Good morning, student. Today we discuss the एल्कीन. कल हम लोगों ने बात किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की. तो दो पार्ट में उसको डिवाइड किए थे. एक था ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा था क्लोज चेन कंपाउंड. ओपन चेन कंपाउंड का मतलब था ए साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन का मतलब था साइक्लिक कंपाउंड. तो हम लोग ओपन चेन कंपाउंड को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. तो आज कल हम लोगों ने बात किया था एल्केन के बारे में, और एल्केन्स के जनरल फार्मूला, सिंपलेस्ट कंपाउंड, अदर मेंबर, ये सब कल हम लोगों ने देख लिया था. ठीक है, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. और आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो हमारा होगा एल्कीन. तो हम एल्कीन से आज स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे पहले एल्कीन है क्या. एल्कीन इट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यानी एल्कीन हमारा क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो मैंने कल भी बताया था कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा. क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो एल्कीन जो होता है, इनके बीच में जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n. यानी जो कार्बन के नंबर होंगे उससे डबल हाइड्रोजन के नंबर होंगे. ठीक है, एल्केन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जितने कार्बन के नंबर थे, हाइड्रोजन के नंबर उसके डबल से 2 अधिक थे. यहाँ पे क्या है, जस्ट डबल है. यानी कार्बन अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, अगर ये 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4. सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ दिस सीरीज इज C2H4. C2H4 यानी इसमें कम से कम 2 कार्बन का कंपाउंड पॉसिबल होगा. ठीक है, कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन. की कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा. अदर मेंबर ऑफ दिस सीरीज, देखिए अगर हम इस फॉर्मूले में CnH2n में अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो फार्मूला हमारा बनता है C2H4. C2H4 ये आपका हो गया एथीन. N=3 अगर आपका है तो C3H6 ये आपका हो जाएगा प्रोपीन. N=4 रखा तो C4H8 ये हो जाएगा ब्यूटीन. और N=5 रखा तो C5H10 ये हो जाएगा पेंटीन. इस तरीके से हम नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी. नहीं है, एन की वैल्यू को हम और आगे इंक्रीज करेंगे तो हमें और भी सीरीज के मेंबर्स मिल जाएंगे. ठीक है, इस पैटर्न को सिर्फ जानना बहुत जरूरी कि जब कार्बन के नंबर हाइड्रोजन के नंबर से आधे, यानी आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो नंबर्स हो कार्बन से डबल हो हाइड्रोकार्बन, तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन. नेक्स्ट हमारा है एल्काइन. यानी इट इज आल्सो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एल्काइन भी आपका क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. इट्स कंटेंट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन. की एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा. सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ दिस सीरीज इज C2H4. यानी C2H4 को बोलते हैं इथाइन, या इसको बोलेंगे एसिटिलीन जनरल नेम में. तो आपका सबसे सिंपल कंपाउंड आपका क्या होगा, एसिटिलीन या इथाइन. जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2. अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो हाइड्रोजन के नंबर होंगे कार्बन से वो डबल से 2 कम होंगे. अभी पहले देखिए हम लोग एल्केन में देखा कि जो हाइड्रोजन के नंबर्स थे वो आपके कार्बन से डबल से 2 अधिक थे, और एल्कीन में देखा कि जो हाइड्रोजन के नंबर थे वो आपके कार्बन के डबल होंगे. अब यहाँ पे जो एल्काइन है इसमें जो हाइड्रोजन के नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो कार्बन के डबल से आपके 2 कम होंगे. ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे अदर मेंबर ऑफ दिस सीरीज, तो N=2 अगर 2 रखा है तो ये वैल्यू हो गई C2H2, तो ये आपका हो गया इथाइन. अगर N=3 रख लेंगे तो C3H4 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन. अगर N=4 रख लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी C4H6 और ये हो जाएगा ब्यूटाइन. N=5 रखेंगे तो C5H8 और इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपाइन. तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो आपके होंगे वो कार्बन के डबल से
यानी कार्बन का जो नंबर होगा उससे हाइड्रोजन के जो नंबर्स होंगे वो डबल से 2 कम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ओपन चेन कंपाउंड को कंप्लीट किया एल्केन और एल्काइन की सीरीज को देख के, एल्केन एल्किन और एल्काइन की सीरीज को देख के। अब बात करते हैं कि जब हमारा हो गया तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप करने के बाद फिर हम करेंगे क्लोज चेन कंपाउंड, फिर एल्काइल ग्रुप, तब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई इसकी प्रॉपर्टी, कोई ना कोई वर्क करता होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप है क्या, देखते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइंट इन स्पेसिफिक मैनर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कि फंक्शनल ग्रुप एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक मैनर से जुड़े होते हैं कंपाउंड से, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड के लिए। तो जैसे एग्जांपल की हम बात करेंगे OH माइनस, COOH, Cl नाइट्रो, तो ये एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हेलोजन, ये नाइट्रो ग्रुप है। तो ये जब किसी कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। इससे पहले हम लोगों ने देखा था ए साइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड, ये क्या होते हैं। तो इट इज एलिफैटिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम्स ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग। यानी ये आपका एलिफैटिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम्स क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं किसके, रिंग के फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड। और ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, यानी जो साइकिल होगा उसमें एक टाइप्स के कार्बन होंगे, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन एटम इन द रिंग इज नोन एज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एक ऐसा साइकिल जिसमें सिर्फ कार्बन एटम की साइकिल हो उसी को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे हम, ये देखिए 3 कार्बन की साइकिल, इसको साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। ये देखिए 4 कार्बन की साइकिल है तो इसको साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। ये 5 कार्बन की साइकिल है तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। अब हर पॉइंट पे, हर कॉर्नर पे केवल कार्बन है, तीनों कंपाउंड में हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नाम से पता चला, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। ठीक है, यानी जब साइकिल में कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन अदर देन कार्बन एटम इन अ रिंग इज नोन एज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कार्बन के अलावा रिंग में कोई अदर एलिमेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे फ्यूरॉन, ये पाइरोल, ये थायोफेन। देखिए यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है, कार्बन है, कार्बन के अलावा देखिए इसमें सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। तो ये क्या होगा, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। यानी साइक्लिक में हमने देखा था कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक का मतलब कि जिसमें जब कार्बन रिंग क्या हो कि 6 कार्बन से कम हो, यानी मिनिमम 3 कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड होती है। तो अब एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग अटैच नहीं होता, फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इसी की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर 2 टाइप्स। एक आपका है एरोमेटिक बेंजोनोइड कंपाउंड, यानी बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड भी इसको कह सकते हैं, और दूसरा आपका नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होगा और एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए, अब बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड,
दे कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, यानी जब बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। बेंजोनाइड कंपाउंड्स में कंटेन आइसोलेटेड और फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड में सिंगल बेंजीन रिंग भी हो सकता है और एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा तो ये टॉल्यूइन हो गया, अगर इसमें NO2 ग्रुप होगा तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। दो बेंजीन आपस में अगर अटैच है तो ये डाइफेनिल है। अगर ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो इसको बोलेंगे नेफ्थलीन, यानी फ्यूज फॉर्म नेफ्थलीन, अटैच दो बेंजीन रिंग, ये हो गया डाइफेनिल। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, कि ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, यानी दे डोंट कंटेन बेंजीन रिंग बट इंस्टेड कंटेन अदर हाईली अनसेचुरेटेड रिंग। अब कह रहा है कि इसमें बेंजीन रिंग तो नहीं होगा, इसके बजाय इसमें हाईली अनसेचुरेटेड रिंग अटैच होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, हमारे पास देखिए ट्रोपोन है और ये ट्रोपोलोन है। ट्रोपोन और ट्रोपोलोन दो एग्जांपल है कि इसके नॉन बेंजोनाइट एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है एल्काइल ग्रुप, कि एल्काइल ग्रुप क्या कहते हैं। जिससे आपने एल्केन पढ़ा उसी तरीके से एल्काइल ग्रुप क्या हो, कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक आपका होता है एल्काइल ग्रुप और दूसरा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों मिल के ही काम करते हैं। एल्काइल ग्रुप अलग किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता और फंक्शनल ग्रुप अकेले किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन दोनों अगर आपस में मिल जाए एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप तो ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि एल्काइल ग्रुप है क्या। देखिए एल्काइल ग्रुप, when one hydrogen removed from alkane or saturated hydrocarbon is known as alkyl group. Its general formula is CnH2n+1। मतलब कहने का हुआ कि अगर आप किसी भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से या एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए तो जो रिमेनिंग पार्ट होंगे, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो बचेंगे उसी को हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1। मतलब जो हाइड्रोजन के नंबर होंगे इसमें वो कार्बन के डबल से 1 अधिक होंगे, यानी एक अधिक होंगे। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एल्केन में हमारा मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3 बढ़ेगा, इसको बोलेंगे मेथिल या मिथाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास ये देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाले, ये निकल गया, ये CH3 बचा, तो CH3 हमारा क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया। तो इसी के अलावा जितने भी आपके एल्केन के मेंबर होंगे, एल्केन के कंपाउंड्स होंगे, उन सब में से अगर हम एक एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट हमारा होगा वो एल्काइल ग्रुप होगा। जैसे अब देखिए, मीथेन से एक निकाल दिए तो CH3 बचा, ईथेन से अगर एक निकाल दिए तो ये ईथेन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो एथिल बचेगा, प्रोपेन से एक निकाल देंगे तो प्रोपिल बचेगा, यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इस तरीके से आपको पूरा मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड दोनों हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। ठीक है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज के बिना हमारा आगे की प्रोसीड नहीं हो पाएगा, क्योंकि होमोलोगस सीरीज जानेंगे तब इसके बाद हम चलेंगे नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो हम देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, all member of which contain same functional group, so similar chemical properties, and any two successive member differ by the CH2 group। तो कह रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा ग्रुप है जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सारे मेंबर सेम फंक्शनल ग्रुप रखेंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, लेकिन एक मेंबर दूसरे मेंबर से जो डिफर करेगा उनके बीच में CH2 ग्रुप का अंतर होगा। तो हम इसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, यानी एक जैसी सीरीज। जब एक जैसी सीरीज होगी तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है स्टूडेंट,
तो आज की क्लास बस यहीं तक होगी। अब इसके बाद होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल और नॉमेनक्लेचर ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।